मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। भारतीय सर्पगंधा एक प्रकार की वनस्पति है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है। सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम राउल्फिया सर्पेंटिना है। अपने अलग अलग गुणों के साथ दुनिया भर में सर्पगंधा की बहुत सी किस्म होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सबके मौलिक लाभ एक ही हैं। भारतीय सर्पगंधा 2 सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह जड़ी बूटी सर्पदंश में बहुत लाभदायक है, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा है। सर्पगंधा की जड़ को सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ को चबाकर या सुखाकर पाउडर बनाकर आदि तरीकों से खाया जा सकता है। चबाने के द्वारा खपत सबसे पारंपरिक रूप है और अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है। सर्पगंधा हमारे हृदय की बढ़ती हुई गति को शमान्य करता है। सर्पगंधा की जड़ों का रस अथवा अर्क उच्च रक्तचाप के लिए एक बहुमूल्य औषधि है। यह धमनियों का सख्त होना, दिल का स्ट्रोक जैसी स्थितियों को रोकने में मदद कर सकता है। सर्पगंधा हमारे मानसिक तनाव, चिंता और उत्सुकता को कम करने में बहुत ही सहायक है। इसका शरीर पर एक हार्मोनल प्रभाव पड़ता है, जो कि आपके मूड को पुनर्संतुलित करता है और हल्के अवसाद से बाहर खींच सकता है। कुछ लोग नियमित रूप से सर्पगंधा को हल्के शामक या नशीली दवाओं के एक प्रकार के रूप में चबाते हैं। घबराहट तथा पागलपन के उपचार में सर्पगंधा की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि मानसिक रूप से पागल किसी व्यक्ति को सर्पगंधा की पत्तियां खिलाई जाए तो उसका पागलपन दूर हो जाता है। यही कारण है कि भारत में सर्पगंधा को पागलपन की दवा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सर्पगंधा शरीर को आराम देने, शांत करने और नींद के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय सर्पगंधा अनिद्रा, बेचैनी या सामान्य थकान से पीड़ित लोगों को अपने नियमित कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर आप अनिद्रा के रोगी हों तो रात को सोने के समय 1/4 छोटा चम्मच सर्पगंधा चूर्ण घी के साथ मिलाकर खा लें। खांसी वाले रोगियों की अनिद्रा में भी यह लाभदायक है। हजारों सालों से जठरांत्र संकट, दस्त और कब्ज जैसी बीमारियों को दूर करने में सर्पगंधा का उपयोग काफ़ी प्रभावशाली माना गया है। सर्पगंधा का उपयोग आपके पेट को साफ करता है और अंग प्रणाली के सामान्य कामकाज को बढ़ावा देता है। इसकी जड़ का चूर्ण पेट के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे पेट के अंदर के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इस पौधे का उपयोग विभिन्न प्रकार के विषों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। सर्पदंश के उपचार में यह अत्यंत ही बहुमूल्य औषधि है। इसके अलावा सर्पगंधा का उपयोग ज्वर, हैजा, अतिसार के उपचार के लिए भी किया जाता है। यह प्रभावी ढंग से विभिन्न प्रकार के दंश और विष को बेअसर करने और सूजन और प्रभावित क्षेत्र के दर्द को भी कम करता है। सर्प विष में सर्पगंधा जड़ को 1 से 2 तोला जल में घिस कर पिलाते हैं और सर्पदंश स्थान पर इसकी जड़ के पाउडर का लेप भी लगाते हैं। सर्पदंश में सर्पगंधा की ताजी पत्तियों को पाँव के तलवे के नीचे लगाने से भी काफ़ी आराम होता है। उन महिलाओं के लिए भारतीय सर्पगंधा एक सरल समाधान हो सकता है जो नियमित रूप से कष्टदायक मासिक धर्म से पीड़ित है। यह न केवल मासिक धर्म लाने में मदद करता है, बल्कि यह सूजन को भी कम करता है। यह मूड को भी अच्छा करता है, जिससे अवसाद, ऐंठन, सूजन आदि समाप्त हो जाते हैं, जो आमतौर पर मासिक धर्म के समय हो सकते हैं। इन सभी फायदों के अलावा यह गठिया से पीड़ित लोगों के लिए भी एक कारगर उपाय है। इसकी पत्तियों के रस का उपयोग मोतियाबिंद के उपचार में भी किया जाता है। यह जल्दी स्खलन, अर्ली इजैकुलेशन को रोकता है, इसलिए शीघ्र पतन के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्पगंधा के कुछ नुकसान भी हैं। इसका उपयोग सभी के लिए लाभदायक या सुरक्षित नहीं है। अधिक मात्रा में सेवन पेट में जलन आदि कर सकता है। इसके शक्तिशाली रसायनों की वजह से मतली, उल्टी, नाक से रक्त बहना और भूख की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह अवसाद के मामलों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं है। स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। बच्चों में और प्रसव के बाद इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। जब यह उच्च रक्तचाप की अन्य दवाओं के साथ प्रसारित किया जाता है, तब विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। संयुक्त प्रभाव काफ़ी हद तक बीपी कम कर सकता है। यदि एक शराबी द्वारा यह लिया जाए तो उसके सोने के प्रभाव को बढ़ाने के कारण यह और ज़्यादा सुला सकता है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि आप भारतीय सर्पगंधा को चबाना शुरू करें, इससे पहले एक प्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।